हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 2.3, जो कि अपन ने पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 तक। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो अपनी आज एक्सरसाइज है 2.3। तो 2.3 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सभी देखेंगे। हो सकता है इस एक क्लास में अगर पूरी कंप्लीट ना हो तो एक क्लास और लेंगे 2.3 की, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा मैटर दे रखा है, तो वो अपन को पूरा इजीली आराम से धीरे धीरे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक तो सबसे पहले तो अपने पास ये आएगा कि कोई भी अपन को फैक्टर दे देंगे। ठीक है, फैक्टर देने के बाद ये पूछेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, एक तो अपन को पॉलिनोमियल दे दिया, एक अपन को फैक्टर दे दिया, और फिर ये पूछेंगे कि ये फैक्टर इसका है या नहीं है। तो इसके लिए सीधा सा सिंपल है, जो फैक्टर अपन को दे रखा है उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल। फिर जो भी वेरिएबल्स का मान आएगा, उस वेरिएबल्स के मान को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, रखेंगे। और उसके बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो भी फैक्टर अपन को गिवन है वो क्या है, फैक्टर है। ठीक है, जो भी अपन को दे रखा है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस आपको क्वेश्चन में भी लगानी है। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अपन को फैक्टर दे रखा होगा। ठीक है, जो भी फैक्टर हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ x+1, ये फैक्टर अपन को दे रखा है। ठीक है, और कोई पॉलिनोमियल अपन को दे रखा है। ठीक है, फिर अपन को ये पता लगाना है कि ये जो दे रखा है फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फैक्टर अपन को दे रखा है, जैसे x+1 दे रखा है, उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अब ये -1 अपन को कहाँ रखनी है, जहाँ पोलिनोमियल में x दिखे, जहाँ भी x दिखे पोलिनोमियल में, तो वहाँ पर अपन x की वैल्यू रख देंगे -1, और फिर सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। और अगर जीरो नहीं आए, यानी कि इक्वल्स टू जीरो नहीं आए, तो क्या कहेंगे फिर कि दिस फैक्टर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के भी इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चेक करने के लिए दिया जाएगा। फिर थर्ड अपन को क्या दे दिया जाएगा, अपन को ये बता दिया जाएगा कि ये फैक्टर है, यानी कि कोई भी फैक्टर दे देंगे अपन को, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब क्या रहेगा, उस पॉलिनोमियल में सब कुछ दे रखा होगा, लेकिन कहीं किसी जगह अपन को के दे देंगे। ठीक है, फिर पूछेंगे कि के का मान क्या होगा, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फैक्टर दे दिया अपन को। ठीक है, फैक्टर देने के बाद पॉलिनोमियल भी अपन को दे देंगे, लेकिन पॉलिनोमियल में एक ऐसा कुछ देंगे अपन को, इंडिकेशन देंगे, जिस जो के हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो के देंगे। जैसे अपने एक्सरसाइज में के दे रखा है तो के देंगे। फिर ये पूछेंगे कि ये अगर फैक्टर है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर है तो फिर इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। सबसे पहले तो फैक्टर को इक्वल टू जीरो करेंगे, और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे। ठीक है, फिर सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू अपनी आ जाएगी, और वही के की वैल्यू अपने को पूछी हुई, और वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दो टाइप के और क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइज करने के, यानी कि अपन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़े से कह सकते हैं थोड़े से लेवल के आएंगे फैक्टराइज। ठीक है, थोड़े से आपको टफ भी लग सकते हैं, तो हो सके देखेंगे, टाइम अगर रहेगा तो करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट इसका एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट में करेंगे फिर इनको। जैसे फैक्टराइज अपन को कुछ भी दे रखा हो, जैसे x² + 2x + 3 ये दे दिया फैक्टराइज,
ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, ये पॉलिनोमियल दे दिया अपन को, अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं। अब वो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये कौन सी पॉलिनोमियल है ये पता है आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे ये अपन को देखना है, एक क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है। अब जो भी जितनी भी डिग्री होगी, जैसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है अपने पास 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर कितने होंगे 2, कितने फैक्टर होंगे इसके 2 फैक्टर। अब वो निकालना है, वो कैसे निकालना है, इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने बताया है, फिर अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे, फिर कल नहीं, कल आपको समझा दिया जाएगा कि इस हिसाब से ये फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। फिर एक अपना एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट, वो भी फैक्टराइज का होगा, बल्कि लेकिन क्या होगा, फैक्टराइज का तो होगा, लेकिन उसमें क्या दे रखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन को ये पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये दे दिया अपन को, ठीक है। अब इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री बता सकते हो आप, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3 है, यानी कि डिग्री क्या है 3 है, और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया और उसके फैक्टर पूछ लिए। अब आपको मैंने बताया था इसकी डिग्री कितनी है 3, डिग्री कितनी है 3, इसका मतलब फैक्टर कितने होंगे 3, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, वो तीनों फैक्टर अपन को निकालने, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मोटा मोटी मैंने जो भी बात बताई है कि इसमें इस एक्सरसाइज में ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को एक्सरसाइज 2.3, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। अब x प्लस 1 अपन को दे रखा है, अब अपन को पता लगाना है कि इसमें से कौन से हैं जिसका ये x प्लस 1 फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर है उसके लिए अपन को क्या करना है, तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं px अपन को कितना दे रखा है, px अपन को दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन को क्या पूछ रखा है, एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो एक्स प्लस 1 को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला है 0 के इक्वल इसको रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये जो -1 आई है एक्स की वैल्यू, ये अपन किस में पुट करेंगे, इसमें पॉलिनोमियल में, किस में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में। अगर फिर सोल्व करेंगे उसके बाद अगर 0 आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। चलिए x का मान रखते हैं अपन पॉलिनोमियल में, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है अपन को, -1 की क्यूब है, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको मैं रफली समझा देता हूँ, जैसे -1 की क्यूब है, इसको -1 इंटू 3 बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 बार करेंगे माइनस इंटू माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो क्या आ गया +1, फिर इंटू, फिर वापस -1 रह गया, तो अब -1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास -1, और हमेशा याद रखना है अगर किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब है और अगर माइनस है तो वो कभी कैंसिल नहीं होंगे, और अगर स्क्वायर है माइनस है तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस, अब यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर मैंने अभी बताया आपको, स्क्वायर और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, ठीक है। फिर आगे क्या है, अब आगे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या आएगा, -1, फिर आगे क्या है +1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1 - 1 कितना होता है, 0 कट गया, और फिर +1 और -1 ये भी कट गया, कितना आ गया अपने पास आंसर 0। अब आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है,
कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल x plus 1 is a factor of this polynomial। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अपन को क्या दे रखा है, वही अपन को x प्लस वन ही लेके चलना है हर में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन को px कितना दे रखा है। px दे रखा है अपन को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। अब क्या करना, क्या है अपन को, एक्स प्लस वन है वो चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। किसकी इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई -1। अब ये पुट करनी है अपन को पी एक्स में, यानी कि पॉलिनोमियल में। तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह -1। ठीक है, यहाँ से -1 इजिकल टू, अब x की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और फिर +1। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है। यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ भी अगर माइनस है, ठीक है, और माइनस के ऊपर इस पावर क्या है वो देखनी है। ठीक है, अगर पावर क्या है, इवन है, अगर पावर -1 है, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, अगर माइनस के ऊपर पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस आएगी, हमेशा साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर माइनस है और उसके ऊपर अगर पावर है वो ऑड है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या आएगी, माइनस, हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं, इवन। यानी कि 2 की टेबल जिसमें भी अगर डिजिट में जा रही है वो क्या है, इवन है। और ओड कौन से होते हैं, जिसमें 2 की टेबल नहीं जाए, डिविजिबल बाई 2 इज नॉट। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया। तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में या कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब -1 की पावर 4 है, अब 4 क्या है, 4 क्या होती है, इवन, क्योंकि 2 की टेबल जा रही है 4 में, तो 4 क्या है, इवन। इवन है तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो +1। ठीक है, +1 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब -1 की क्यूब, अब 3 है, पावर क्या है, 3 है, माइनस की पावर 3 है। 3 क्या होता है, ओड है, 2 की टेबल में नहीं आता 3, तो 3 क्या है, ओड। ओड है तो क्या आएगी, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, -1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या है, प्लस, अब क्या है, -1 की स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कट जाएगा वैसे तो माइनस माइनस, और अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ये देख लीजिए, 2 है वो इवन है, ओड है, इवन है, इवन है तो क्या आएगा, प्लस, तो +1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या जाएगा, -1 और फिर +1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब 1 -1 कैंसिल हो गया, 1 -1 कैंसिल हो गया, लेकिन ये एक 1 रह गया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, p -1 कितना आ गया, इजिकल टू +1। अब अगर +1 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, जो p -1 है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के। इसका मतलब लिख देते हैं x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, मैंने बहुत तरीके से समझा दिया। अगर माइनस के ऊपर पावर इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट पार्ट अपन को दे रखा है पी एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास,
थोड़ा सा पेन। पी एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 ये दे रखी है। ठीक है, अब अपन को ये पता लगाना है कि x+1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसको इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या गया अपने पास x इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू पुट करनी है अपन को। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं। -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब अपन को क्या करना है, सोल्व करना है इसको। ठीक है, अब मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि -1 है। अब इसकी पावर क्या है, 4 है। 4 क्या है, 2 डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये क्या है, इवन है। इवन है तो क्या आएगा, +1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं -1 और फिर पावर क्या है 3। 3 क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर है तो क्या आएगा, साइन माइनस का। अब -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा, -3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, -1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, इवन। 2 इवन ही तो है, इवन है तो +3। और फिर +1 आ गया तो +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब प्लस माइनस तो माइनस और 1 और फिर +1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब -3 + 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, फिर भी एक 1 रह गया है, यानी कि p-1 इज इक्वल टू 1। एक 1 रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। Therefore, p-1 is not equal to 0. Therefore, x+1 is not a factor, is not a factor of this polynomial. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन को क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट अपन को दे रखा है पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं। x³ माइनस x² -2 प्लस √2 x प्लस इंटू प्लस, ये कैसे आ गया यहाँ पे, कहीं कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। ये x, ठीक है, x प्लस √2 ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि x+1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। अब ये x की वैल्यू -1 है, ये इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से p-1 इज इक्वल टू x³ यानी कि -1 की क्यूब माइनस, फिर क्या है -1 का स्क्वायर, फिर क्या है -2 प्लस √2 और फिर क्या है x है, x की जगह अपन को क्या रखना है -1 प्लस √2 ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अब यहाँ से अपन को ये निकालना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। -1 है, इसके ऊपर पावर क्या, ओड है। ओड का मतलब -1। ठीक है, अब सीधा आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे -1 है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ऑड, पावर क्या है, इवन। इवन है तो क्या है, +1। तो +1 फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब देखिए -1 है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो क्या आएगा, -2। अब -2 आएगा और बाहर ब्रैकेट में क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, अब -1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -√2 और माइनस माइनस, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस √2। ठीक है, फिर आगे क्या जाएगा, √2। ठीक है,
ये तो है ही ऐसा कैसा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 - 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस है। अब सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, दोनों ही एक ही है, और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। फिर +2, 2 आ गया। अब √2 कितने होते हैं, 2√2, यानी कि 2√2 है, तो 2√2 हो गया। एक √2 ये हो गया, एक √2 ये हो गया, तो 2√2। ठीक है, अब 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अब फिर यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 2√2, ये इसकी वैल्यू आई है, तो इसका मतलब p-1 है। देयर फॉर p-1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो x+1 है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अपन को फैक्टर थ्योरम है, कुछ भी नहीं है, फैक्टर थ्योरम वही है जो कि अपन अभी निकाल के आए हैं कि उसको 0 के इक्वल कर देंगे फैक्टर को, उसके बाद जो भी निकलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अपन, px की वैल्यू दे रखी है, px की वैल्यू कितनी है, 2x³ + x² -2x - 1, ये दे रखी है अपन को। ठीक है, px की वैल्यू, और यहाँ पे gx अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, gx x+1। ठीक है, अब ये देखना है कि gx है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो gx इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो gx है उसको क्या करेंगे, = 0 के करेंगे। ठीक है, अब gx की वैल्यू कितनी है, x+1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आ गई -1, ये अपन को किस में पुट करनी है, px में। अगर px में पुट करते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं, अगर 0 आ गया px तो इसका मतलब gx है वो फैक्टर है px का, और अगर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे px में, तो p-1 = 2। फिर x है तो x की जगह -1 का क्यूब, प्लस x है तो -1 का स्क्वायर, फिर -2, फिर x है तो -1, फिर -1। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 2 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब -1 का क्यूब है, अब क्यूब का मतलब ओड है, ओड है तो क्या आएगा, साइन माइनस का। ठीक है, यानी कि -1 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर है वो इवन है, इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर आगे क्या है, अब -1 है, -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2, और -2 आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और फिर आगे क्या है, -1। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या अपना आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ से -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है, इसका माइनस है इसका प्लस है, और सेम डिजिट है, कैंसिल हो गई। और यहाँ पर +1 -1, 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। तो p-1 = क्या है, 0 है। देयरफॉर gx is a factor of px। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को वो देखते हैं। ठीक है, वही px और gx दे रखा है अपन को। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। px अपन को दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, और अपन को gx कितना दे रखा है, x + 2, ये अपन को gx दे रखा है। ठीक है,
और अपन को ये देखना है जी एक्स इसका फैक्टर या नहीं है, तो इसके मतलब क्या करेंगे, जी एक्स को किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू, और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू, अब x का मान निकालना है, ये प्लस टू है इधर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस टू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब ये पुट करेंगे पी एक्स में, अगर पी एक्स में पुट करते हैं और वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस के ऊपर क्यूब है, यानी कि इस क्यूब है, थ्री है, थ्री क्या होता है, ओड नंबर होता है, ओड नंबर होता है तो माइनस आएगा। ठीक है, फिर टू का क्यूब कितना होता है, एट, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी टू को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस टू का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। फिर टू टू ज़ा फोर, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, फोर इंटू थ्री करेंगे, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, यहाँ पे क्या जाएगा, ट्वेल्व। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब माइनस टू है, माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस सिक्स, और प्लस और माइनस तो माइनस, माइनस सिक्स। ठीक है, आगे क्या है, प्लस वन। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। तो अब अगर आपको इससे डिफ़िकल्टी होती हो तो प्लस को एक साइड ले लो, माइनस को एक साइड ले लो, तो अपने पास प्लस का 12 है, फिर प्लस वन है। ठीक है, फिर माइनस एट है और माइनस सिक्स है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इनको इधर उधर लिख सकते हो। तो प्लस को हमने एक साइड लिख लिया, माइनस को एक साइड लिख लिया। ठीक है, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो 12 में से वन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस एट और माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस होते हैं तो एट और सिक्स कितना हो जाएंगे, 14, तो माइनस 14। अब ये माइनस 14 क्यों आया, क्योंकि जो माइनस क्यों आया, क्योंकि एट और सिक्स में बड़ा कौन है, एट, एट के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब 13 में से 14 माइनस थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब माइनस वन आएगा। ठीक है, कैसे आया, फिर से बता दूं आपको। जैसे अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 14 में से 13 गया तो वन आ गया। ठीक है, वन आ गया। अब मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी डिजिट होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके पास जो भी साइन होगा वो आएगा। तो 13 और 14 में बड़ी कौन सी है, 14, 14 के पास क्या, माइनस, तो माइनस, तो माइनस वन आ गया। तो इसका मतलब पी माइनस टू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे x प्लस टू, नहीं नहीं x प्लस टू नहीं, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जी एक्स पी एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, p माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसका क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट अपन को दे रखा है पी एक्स का वैल्यू अपन को दे रखी है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करनी है। जो भी फैक्टर दे रखा है उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के बाद जो भी वैल्यू आए एक्स की वो अपन को क्या करना है, पी एक्स में पुट करनी है। और पी एक्स में पुट करने के बाद अगर जीरो आए तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है फैक्टर, सीधी सी सिंपल बात है। अब इसका पता लगाना है, फैक्टर है तो जी एक्स को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। जी एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। अब ये x की वैल्यू थ्री आई है, ये इसको पुट करना है अपन को पी एक्स में, तो पी एक्स की जगह क्या कर देंगे, थ्री इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो थ्री का क्यूब हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, थ्री है। माइनस फोर है, एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो इसका स्क्वायर हो गया। प्लस x कितना है अपने पास, थ्री है, फिर प्लस सिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको। थ्री का क्यूब कितना होता है, यानी कि थ्री को थ्री तीन बार मल्टीप्लाई करना है अपन को, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, तो थ्री का क्यूब कितना होता है, 27, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन, नाइन होता है, नाइन फोर जा कितना होता है, नाइन फोर जा 36, प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये कितना हो जाएगा, नाइन, यानी कि थ्री और प्लस सिक्स कितना हो गया, नाइन।
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब अगर ऐसे अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो प्लस वालों को एक साथ लिख लो, ठीक है, फिर -36। अब यहाँ से प्लस कर लो 27, 27 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 9 36, 36 माइनस 36। अब 36 में से 36 को अगर माइनस करना तो कितना आएगा, 0। 0 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो P3 है वो क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। और 0 के इक्वल हो गया इसका मतलब जो Gx है इज ए फैक्टर ऑफ Px। बात खत्म। बस इतना इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप इजीली कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया अपना। अब देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन थर्ड, वो भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मैंने आपको बताया था के की वैल्यू भी फाइंड करवाएंगे आपसे, तो के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, वही बात है, जो फैक्टर दे रखा है उसको इक्वल टू 0 करना है, और फैक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपन पी एक्स में पुट करेंगे, और पी एक्स में पुट करेंगे उसके बाद अगर जो आंसर आएगा केक का वो अपना क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए अपन, अभी आपको करके बताते हैं। पी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब देखिए के दे दिया ना, यानी कि पॉलिनोमियल में ऐसा कोई वैल्यू देंगे के, जो के दे दी। अब अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, ठीक है। तो इसके लिए अपन को फैक्टर क्या दे रखा है, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। इसका मतलब x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द पोलिनोमियल पी एक्स को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x-1 है वो फैक्टर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है, वो पी एक्स को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि ये x-1 है, फैक्टर है। फैक्टर तभी तो होगा जब पोलिनोमियल 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पी एक्स है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्योंकि पी एक्स 0 है, क्योंकि x-1 है वो फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब x का मान अपने पास क्या है, x का मान 1 है, तो ये इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर +1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 1 1 2 हो गया, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये +2 का है, इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, -2 का, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब ये -2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि अपन को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और अपन ने कर ली, और वो के की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कुछ भी नहीं किया है। अगर x-1 है वो फैक्टर है पी एक्स का, तो अगर फैक्टर है पी एक्स का तो इसका मतलब जो भी x की वैल्यू अपन रखेंगे तो पी एक्स का मान कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तभी तो x वो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब अपन को दे रखा है कि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो पी एक्स की मान कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अपन ने 0 कर दी। 0 करने के बाद जो पी एक्स की अपन को दे रखा था वो वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। फिर x अपन ने निकाला है 1 आया, तो उसका मान इसकी वैल्यू पुट कर दी है x की, उसके बाद k की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो पी एक्स है वो अपने पास कितना है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। अब इस बार अपन को के है वो अंदर दे दिया, बीच में दे दिया, अभी बाहर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास क्या है, x-1 इज ए फैक्टर,
क्या दे रखा है अपन को, x-1 है वो फैक्टर है, ठीक है, गिवन है अपन को x-1 इज ए फैक्टर, ठीक है, ये क्या है अपने पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपन इससे ये कह सकते हैं कि अगर x-1 फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये जो x की वैल्यू 1 आई है ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, किसको सेटिस्फाई करेगी, px को, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर px इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब px की वैल्यू क्या है अपने पास 2x² प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की जो भी वैल्यू है वो अपन को पुट अप करनी है, x की वैल्यू अपन ने निकाली है 1, तो 2 फिर 1 का स्क्वायर फिर k और इंटू 1, x की वैल्यू क्या 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस k इंटू 1 k हो जाएगा प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यहाँ से अगर ये प्लस में है इधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो k को तो इधर रख लेंगे, ठीक है, यहाँ से -2 आ जाएगा, फिर इसको भी इधर ले जाएंगे तो -√2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, अब माइनस माइनस है दोनों तरफ तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 फिर प्लस √2। अब आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्लस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अब माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस तो यहाँ से हट गया तो प्लस रह गया, यहाँ से माइनस हट गया तो प्लस हो गया, ठीक है। क्योंकि अब अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। अब इसको अगर खोलना चाहें ब्रैकेट को अगर ओपन करना है तो -2 आ जाएगा, फिर अंदर भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो वो का वो, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इसमें px की वैल्यू दे रखी है अपन को, px की वैल्यू कितनी है kx², इस बार पहली पहली जगह दे दिया अपन को, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपन कर लेंगे। अब x-1 है वो फैक्टर अपन को गिवन है, x-1 इज ए फैक्टर अपन को गिवन है, ये है गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब x-1 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब इसको 0 के इक्वल कर देते हैं एक बार, तो x इज इक्वल टू 1 है वो क्या है सेटिस्फाई करेगा, किसको करेगा सेटिस्फाई, किसको करेगा सेटिस्फाई px को। इसका मतलब px है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है 0 के। अब px अपने पास कितना है kx² -√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या अपने पास 1, अब 1 अपन पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट करेंगे 1, तो k तो है और x की जगह 1 किया तो स्क्वायर -√2 और x की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और k से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को तो k का k और √2 का √2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी अभी देख लेते हैं। अब k को तो यहाँ रख लेते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। अब √2 है ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में आएगा +2 में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर क्या +1 है, अब इधर जाएगा तो किस में आएगा -1 में आएगा, ठीक है। इसका मतलब k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई √2 -1। ये अपना आंसर हो गया, क्या हो गया ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, ठीक है, ये दे रखा है अपन को px की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, एक बार लिख लेते हैं अपने हाथ से। px की वैल्यू दे रखी है kx² -3x प्लस k, ये अपन को वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये अपन को ये भी दे रखा है x-1 है वो है इज ए फैक्टर
ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये क्या है अपने पास गिवन है, क्या ये गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है तो इसका मतलब x माइनस वन है वो किसके इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्या आ गई 1। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा पी एक्स को, सेटिस्फाई द पी एक्स, पी एक्स को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब पी एक्स है वो अपना क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान पुटअप करना है। x क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर प्लस के आ गया इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अब आगे की स्टेप क्या होगी, के है, के प्लस के कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k माइनस 3 तो है ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2k तो इधर रख लेंगे और फिर ये माइनस से इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो ये 3 प्लस में चला गया। अब ये 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में चला गया तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3/2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चन समझाए हैं, 3 क्वेश्चन समझाए हैं, तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे आराम से इजीली। ठीक है, तो आज अपनी ये क्लास लंबी होगी, ज़्यादा और लंबी हो जाएगी। अगर इसी एक्सरसाइज के 4th और 5th क्वेश्चन अगर आज करेंगे तो लंबी क्लास ज़्यादा हो जाएगी और आप भी बोरिंग महसूस करोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप बोर ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, ये इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट कल ले आएंगे। ठीक है, उसकी क्लास कल अलग से ले लेंगे क्योंकि वो दोनों ही क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और 100% एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो फिर वो कल अपन फ्रेश क्लास लेंगे उनकी, क्योंकि वो फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, पहले तो क्वाड्रेटिक फिर क्यूबिक का फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बोरिंग महसूस करो। ठीक है, इजीली होके पढ़ो, इन्जॉय लेके पढ़ो। ठीक है, जैसा टाइम मिले आपको वैसे पढ़ो, आपके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, आज एक और नई चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैंने एक व्हाट्सअप भी चालू किया है। कई बच्चों की मेरे को शिकायत आई है, यानी कह रहे थे, वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास टेलीग्राम नहीं है। तो ठीक है, उनके लिए जो टेलीग्राम नहीं है उनके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के जो बेनिफिट है वो क्या है, एक तो आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं भी कोई समस्या है वो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी और मैं जो भी पीडीएफ जो भी क्लास डालूंगा उसकी जो भी पीडीएफ है, जैसे कि आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार आप वीडियो देखते हो, इससे अच्छा है कि आपको पीडीएफ मिल जाए, उससे देखकर आप नोट्स बना सको। तो उसके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, उसमें ऐड हो जाइए और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जैसे क्लास होगी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी फिर भी अगर किसी के अगर प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने में जो भी है, तो वो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कहाँ मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। तो मैं आपको आज डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे रहा हूँ और वहाँ मेरे को मैसेज कर दीजिए और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आप मेरे लिख लीजिए। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर है मेरे व्हाट्सएप के, जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट आपका हो सके। ठीक है, कॉल
एक रिक्वेस्ट है कि कॉल कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करके मेरे को बता देना कि मेरे को ग्रुप में ऐड करना है या क्या करना है, जो भी है, या किसी की कोई प्रॉब्लम है और डायरेक्ट मेरे को ग्रुप में न पूछ कर डायरेक्ट पूछना चाहे तो वो अभी मैसेज करके ही बताना है, कॉल नहीं करना कृपया। प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि फिर क्या है कि मेरा भी टाइम शेड्यूल थोड़ा सा फिक्स है, तो मैं कॉल उठा तो पाऊंगा नहीं, तो डिस्टर्ब ज़रूर हो जाऊंगा, इसलिए कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करके छोड़ देना है, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी लिंक है, तो वहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। और अगर डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी हुई होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। फिर कल अपन इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।